कानूनी आ रहा है हाफिज एहसान एडवोकेट साहब ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज साहब, अभी मुख्तलिफ कुछ इस पर इज़हार ख्याल किया जा रहा है और अपने अपने मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। अशतर औसाफ साहब को भी आपने सुना होगा, तो कुछ चीज़ों पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और वो ये समझ रहे हैं कि अगर अपील का हक़ है तो अपील में जाना चाहिए। इम्प्लाइड यही है उनकी गुफ्तगू से। आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मैं इसको बड़े ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखता हूँ, और वो इसलिए कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उनके अंदर एक एस्टैब्लिश्ड जूरिस्प्रूडेंस जो है वो डिफाइन हुई है। और वो एस्टैब्लिश्ड जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन हुई इस वजह से है कि पाकिस्तान का आर्मी एक्ट जो है वो 1952 का, उसके अंदर फर्स्ट टाइम जो अमेंडमेंट आई वो आई 1967 के अंदर, जिसके अंदर सेक्शन 21D जो है वो ऐड किया गया। और उसमें ये कहा गया कि अगर कोई शख्स जो है वो सर्विंग एम्प्लॉय नहीं है और वो कोई जुर्म ऐसा करता है कि जो मिलिट्री लॉज की वायलेशन है, उसके अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे जाता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करता है, वो भी इसके अंदर डाला गया। और उसके बाद ये है कि वो कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी करता है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ये 1967 की जो अमेंडमेंट्स थी, जो 21D और सेक्शन 59(4) को पहली दफा जो है वो सिविलियन ऑफेंस को भी ये कहा गया कि अगर कोई शख्स जो है वो ऐसा जुर्म जो है जो मिलिट्री एक्ट के अंदर तो नहीं है लेकिन मिलिट्री एक्ट की जगह जाके एस्टैब्लिशमेंट में करता है, तो वो अगर उसमें चाहे आपका PPC लगे लेकिन उसको भी मिलिट्री एक्ट के अंदर ट्रायल किया जाएगा, और सेक्शन 59(4) है। और इसका दूसरा तरफ भी था कि अगर कोई सर्विंग एम्प्लॉय भी जो है वो बाहर जाके कोई जुर्म करता है जो मिलिट्री एक्ट से अलावा है, जिस तरह आपका मर्डर है, रेप है या कुछ तरह की चीजें हैं, तो उसको आप मिलिट्री एक्ट के अंदर ट्राई कर सकते हैं। ये मामला पहली दफा पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गया और इस अमेंडमेंट को उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। फिर ये अमेंडमेंट जो थी वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये फैसला चैलेंज हुआ, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको कहा, और ये 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे फैसले आए। उसके बाद 1973 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके अंदर एक और चीज जो है वो डाल दी गई, जो हमारे लेजिस्लेचर थे या हमारे पार्लियामेंट था, उन्होंने जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने आर्टिकल 8 जो है, जो हमें डील करता है इस चीज को कि आप किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं ऑन द टच स्टोन ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा पार्ट 2 का आगे है, उसके अंदर आर्टिकल 30 के नीचे एक एक्सेप्शन उन्होंने डाल दी। और वो एक्सेप्शन डे डाली, उसमें कुछ लॉज थे जो लैंड रिफॉर्म्स के भी लॉ थे, और उसके अंदर साथ जो था वो आपके ये तीनों लॉ आ गए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट आ गया 52 वाला, 53 वाला एयरफोर्स का आ गया, और 61 का नेवी वाला आ गया। वो उन्होंने एक्सेप्शंस डाल दी। अब 75 के अंदर पहली दफा जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया 21D और विद रेफरेंस आर्टिकल 8 जो है, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफा एक जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया। और वो जूरिस्प्रूडेंस ये थी कि पाकिस्तान की जो 1967 की अमेंडमेंट है, जो सेक्शन 2D1 है मिलिट्री एक्ट के अंदर, वो एक वैलिड लेजिस्लेशन है, वो किसी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं करती, वो किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन नहीं करती, और उन्होंने उसको अपहोल्ड किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक कंसिस्टेंट व्यू जो था वो इस पे चला आता रहा। इस पे 96 की एक जजमेंट आई, शाहिद अब्बासी वाली जजमेंट आई, उसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया। फिर उसके बाद 2007 की जजमेंट आई 5 मेंबर्स बेंच की, उन्होंने कहा कि 21D वैलिड है और ये कोई फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन नहीं है, कोई ड्यू लॉ की। जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गई जब आपको पता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल का आया, और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज किया गया कि ये आर्टिकल 175 की एक पैरेलल सिस्टम है, इसको इलीगल करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको 11/6 के साथ उसको वैलिडेट किया कि ये कोई फंडामेंटल राइट्स की भी वायलेशन नहीं है और आर्टिकल 175 की भी नहीं है, और ये चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की गई है 21, वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच ने डिसाइड किया कि एक कन्विक्शन उसके पास गई और ये पॉइंट 21D का आया, मुश्ताक अहमद वाला केस है, उसके अंदर फैसला किया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो फैसला है वो नंबर 1 ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है आर्टिकल 8 की, उसके भी मुताबिक नहीं है, और उसके मुताबिक इसलिए ये नहीं है कि आर्टिकल 8 जो है पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स को ये बार्ड करता है कि वो आर्टिकल 3 के नीचे जो एग्जम्पशन या एक्सेप्शंस प्रोवाइड की गई हैं शेड्यूल के अंदर, उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं दे सकते ऑन द टचस्टोन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की। दूसरा इस वजह से है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी का पिछले 45 साल से जो है एक कंसिस्टेंट व्यू है कि 2D जो है वो एक वैलिड लेजिस्लेशन है,
है, इसके अंदर जो है कोई फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की कोई वायलेशन नहीं है, उससे एक आज डेविएशन आई है। और तीसरा ये है कि जब आपका एक बड़ा लार्जर बेंच जो है, जो 11 रुकनी बेंच जो फैसला कर चुका है पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट के अंदर, तो मैं ये समझता हूं कि उसके भी इन कॉन्सोनेंस वो चीज नहीं है। और ये पहली दफा हुआ है कि आपने आर्टिकल 8 को भी डिस्कस किया है, 21D के अंदर भी किया है। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी इस चीज के अंदर थी, और जो पिछले चीफ जस्टिस साहब एक अंदिया भी देते थे कि जो कस्टडी थी या जो डिस्क्रिप्शन थी कमांडिंग ऑफिसर से सेक्शन 95 का, अगर इसको ब्रॉडली 9th मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो वो ऐसी चीज थी कि जिसके ऊपर बात हो रही थी, लेकिन वो भी बात ऐसी थी कि अगर इनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होती चीजें होती, कुछ बरी होते, कुछ को सजाएं आती, उसके बाद ये मामला अपील में जाता, हाई कोर्ट के अंदर रिवीजन के अंदर जाता। उन्होंने कहा है रिव्यू अंडर आर्टिकल 199, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इन ऑर्डर्स को, जजमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। तो वहां पे जाके अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता तो सुप्रीम कोर्ट जो है 184(3) के अंदर उसको देखती, 185 के अंदर भी जाके कि जी क्या ऐसी चीज है कि जिसको हम इनवैलिड करें, कि उस कमांडिंग ऑफिसर से जो डिस्क्रिप्शन थी वो ठीक नहीं थी। लेकिन ये प्रिएम्प्ट किया गया इन सारी चीजों को, उस प्रोसेस से हटके एक जजमेंट आई है, जिस कॉन्टेक्स्ट मैंने आपसे बात भी की है। कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, एक हिस्ट्री है, और ये जो चीज है ये दुनिया में 36 ममालिक के अंदर आप सिविलियंस को ट्राई करते भी रहे हैं। दूसरी चीज जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जो आर्टिकल 10A की बात की जा रही है, आर्टिकल 10A जो था वो आपका 2010 के अंदर आया 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर, और ये भी चीज जो थी वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको डिस्कस किया कि ये कोई ऐसी वायलेशन नहीं है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। अब ये चीज जो है एक फैसला आ गया है, अब इस फैसले के ऊपर डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक अपील करेगी, और वो अपील आएगी अब प्रोसीजर एक्ट के अंदर। अगर ये सुप्रीम, ये अहम बात आप बता रहे हैं हाफिज साहब, हाफिज एहसान साहब हमें बता रहे हैं कि उनका अंदाजा ये है कि इसको जो हुकूमत है थ्रू अटॉर्नी जनरल वो चैलेंज कर सकती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, क्योंकि अपील का हक दे दिया है। और फिर उन्होंने पूरी स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताई कि क्यों ये एग्जेम्पशंस कहां हैं आर्टिकल 3 में। वो वक्त की कमी की वजह से सवाल बहुत है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हाफिज एहसान साहब अभी आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ये अहम खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आज आई है, इसके ऊपर हमने तज्जिया और तबसरे भी जाने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ